हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआईडी कोड। तो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध 1986, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 को कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जो भी सेक्शन से धाराएं हैं हमारे एग्जाम के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए, वो हम थोरोली डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं, कोड को डायरेक्टली सर्च करेंगे @UPCID कोड, तो भी आप कनेक्ट कर लेंगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाएगी आफ्टर लेक्चर, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लाइक से जरूर करें। एंड इफ यू आर न्यू अवर प्लेटफॉर्म, जस्ट डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे फॉर अपकमिंग वीडियो एंड अपकमिंग अपडेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है ये लेक्चर। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम डिस्कस करेंगे सारे इस एक्ट के। जैसे आपको पता है कि आपने PYQs देखे हैं यूपीएसआई के, तो उसमें एक्ट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। BNS से तो पूछते हैं, लेकिन एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी एक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे। पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम इस एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे थोरोली, क्योंकि इसमें 10 सेक्शन है और जो भी इससे रिलेटेड केस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अगर इस एक्ट की बात करें तो ये 1986 में आया था, और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी इसको, प्रेसिडेंशियल एसेंट जो मिली थी, वो 23 दिसंबर 1986 को मिली थी। उसके बाद ये जो लागू हुआ था, डेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो 2 अक्टूबर 1987 है। आया तो 86 में था, लेकिन जो लागू हुआ था, ये फैक्ट्स की बात करें तो दो फैक्चुअल फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं हमारे। एक बन जाता है कि एक्ट कब आया था, तो 23 दिसंबर 1986 को एक्ट आया था, लेकिन जो ये अनफोर्स हुआ था, जो लागू हुआ था, वो 2 अक्टूबर 1987 को हुआ था। तो यहाँ से हमारे दो फैक्चुअल फैक्ट आते हैं निकल के, जिसमें दो डेट है हमारी, 23 दिसंबर 1986 और 2 अक्टूबर 1987। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुल टोटल सेक्शंस कितने हैं, एग्जाम पूछ सकता है कितने सेक्शन है। तो टोटल सेक्शन जो है इसमें 10 सेक्शन है, 10 धाराएं हैं इसमें टोटल। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब सेक्शन की बात करें, धारा की बात करें, तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है। सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, शोर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो यह अधिनियम स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाएगा, और यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एंड एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में लागू होता है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट कंसिस्ट डेफिनेशंस। सेक्शन 2 का क्लोज ए में विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट का मेंशन किया गया है। इसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही इसमें प्रकाश, ध्वनि, धुएं एवं गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य निरूपण भी सम्मिलित है। इसका दायरा बहुत व्यापक है, ताकि किसी भी माध्यम से किए गए प्रचार को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो इट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो any visible representation made by means of light, sound, smoke or gas. The scope is broad to ensure that all form of promotion fall within its ambit. मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है सेकंड का C। तो अवशिष्ट रूपण इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, किसी भी रूप में किसी स्त्री की आकृति, रूप, शरीर या उसके किसी भी अंग का ऐसा चित्रण करना जो स्त्रियों के लिए अवशिष्ट, अपमानजनक और निंदनीय हो, तो वो सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट, दूषित या क्षति पहुंचाने की संभावना रखता हो, उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर, फॉर्म, बॉडी ऑफ अ वुमन और एनी पार्ट thereof in such a way that it is indecent or defamatory to women or is likely to corrupt, injure or deprave public morality। तो इसको इंक्लूड किस में किया जाएगा, जो सेक्शन 2 का C है, अशिष्ट रूपण इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, धारा है 2 का D, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण में नमूनों के रूप में, चाहे वह निःशुल्क हो या शुल्क के साथ हो, शामिल हो। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय वे ऑफ सैंपल्स, वेदर फ्री ऑफ चार्ज और
फॉर पेमेंट, दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है धारा 3 सेक्शन 3 स्त्रियों का अशिष्ट रूपण करने वाले प्रतिषेध। तो सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट। कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और ना ही ऐसा करवाएगा जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट चित्रण किया गया हो। नो पर्सन शैल पब्लिश और कोज टू बी पब्लिश्ड एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। ये किसमें लिखा गया है, ये मेंशन किया गया है हमारा धारा 3 सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है वो आता है सेक्शन 4 धारा 4 अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों आदि का प्रकाशन करना, वितरण करना या डाक से भेजने पर प्रतिबंध है। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन सेल ईटीसी ऑफ बुक्स ईटीसी कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किसमें मेंशन किया गया है, तो सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, तो जो महत्वपूर्ण अपवाद है एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट वर्क है तो उसको इस सेक्शन 4 से बाहर रखा गया है। रिलीजियस टेक्स्ट है तो उसको भी सेक्शन 4 से बाहर रखा गया है। साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी जो काम होता है उसको भी इस सेक्शन 4 से बाहर रखा गया है। एंड नेक्स्ट जो है वो है ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन को भी बाहर रखा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो वर्क हैं या कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट से बाहर रखा गया है, तो ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 धारा 5 पावर टू एंटर एंड सर्च बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर। तो तलाशी लेने के लिए शक्ति जो दी गई है वो सेक्शन 5 में दी गई है, धारा 5 में दी गई है। जो भी ऑथोराइज ऑफिसर होगा वो उसके पास पावर होगी कहीं भी किसी प्लेस में एंटर करने की, सर्च करने की प्रेमिसेस को, और सीज कर सकता है मटेरियल उसको लगता है तो कि करना ज़रूरी है। किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, और आवश्यक जो सामग्री है जो कि उसको लग रहा है कि गलत है तो वो जब्त कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 6 धारा 6 पनिशमेंट के प्रोविजंस के प्रावधान क्या है। फर्स्ट कन्विक्शन मतलब प्रथम दोष सिद्ध होता है तो आप फिर उसको मिलेगा 2 साल का इम्प्रीजमेंट, 2 साल का कारावास, उसके साथ में 2000 रुपये का जुर्माना, 2000 रुपये तक का फाइन। लेकिन सेकंड टाइम में है तो फिर मिनिमम 6 मंथ है और मैक्सिमम जो है 5 साल तक का इम्प्रीजमेंट है, 5 वर्ष तक का जो है कारावास है। उसके साथ में फ़ाइन जो लगेगा वो 10,000 से 1 लाख रुपये तक का फ़ाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा जब सेकंड टाइम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन 8 धारा 8। इसमें नेचर ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई है, अपराधों का प्रकार की बात की गई है। अगर जो अपराध जो है संज्ञेय है, कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जब पुलिस को लगेगा कि ये कोग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। वहीं बात करें अगर बेलेबल ऑफेंस है, जमानतीय अपराध है, तो बेल इज ए राइट ऑफ अक्यूज, जमानत पाना आरोपी का अधिकार है। सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट क्या कहता है, प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शन, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। जब गवर्नमेंट ऑफिसर पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे तो उनको जो प्रोटेक्शन दी गई है, संरक्षण दिया गया है, एनी एक्शन इन गुड फेथ अंडर द एक्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई से संरक्षण जो दिया गया है किन पे अप्लाई होगा, किन को दिया गया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, देयर ऑफिसर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को भी और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को भी, दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है इस एक्ट में। कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 9 में। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी के लिए, डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर पूछा इस एक्ट से क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा। इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9, तो इसको रट लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 10 धारा 10 रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार को नियम बनाने की जो शक्ति है इस एक्ट के वो है धारा 10 में सेक्शन 10 में। एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को अधिकार देता है टू मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अधिनियम को लागू करने हेतु नियम बनाने के लिए जो भी पावर्स दी गई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 10 में दी गई है। अब बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और लैंडमार्क केसेस की। तो पहला केस जो आ जाता है यहाँ पे रणजीत डी उदेसी बनम महाराष्ट्र राज्य 1965, रणजीत उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब हुआ था, 1965 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो एडॉप्ट किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो सुप्रीम कोर्ट अडोप्टेड हिकलिन टेस्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने हिकलिन प्रशिक्षण को अपनाया था। इसका ओरिजिन हुआ था 19वीं सेंचुरी में इंग्लिश केस में। मटेरियल इज ऑब्सेस इफ इट इज टेंड्स टू करप्ट दोज ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंसेस।
सामग्री अश्लील मानी जाएगी यदि वह कमजोर दिमाग को भ्रष्ट करती है। तो ये जजमेंट आया था किसमें? रंजीत उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 के केस में सुप्रीम कोर्ट में। फोकस ऑन वनरेबल माइंड्स नॉट एवरेज पब्लिक, ध्यान समाजी कमजोर वर्गों पर, सामान्य जनता पर नहीं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट केस जो हुआ था 2007 में, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ 2007 में। इसमें शिफ्ट टुवर्ड्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, सामुदायिक मानक प्रशिक्षण की ओर बढ़ाओ, बैलेंस बिटवीन एडल्ट राइट्स टू एक्सेस कंटेंट, एंड दूसरा जो जजमेंट था प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम हार्म, बच्चों की सुरक्षा के बीच संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट केस जो है हमारा इस एक्ट में वो है अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014। ये लेटेस्ट केस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अविक सरकार बना पश्चिम बंगाल राज्य 2014 में। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड हिंकलिन टेस्ट, देन फर्मली अडोप्टेड कॉन्टेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, समकालीन सामुदायिक मानकों को अपनाया गया, मॉडर्न प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ ऑब्सैनिटी, अश्लीलता पर आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। मूव करते हैं समरी पे। तो 1965 में हिकलिन टेस्ट अडोप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसको 2014 में रिजेक्ट कर दिया गया और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन को एस्टेब्लिश किया गया। 2007 में मूव टुवर्ड्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड 1969 में होलिस्टिक व्यू स्टार्ट इमर्जिंग। तो ये हमारे समरी है, ये केस सेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कीप इन माइंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। अब मूव करते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 वर्सेस बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, सिद्धांत और प्रेसिंगता की बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, हमारा प्रिंसिपल निकल के आता है, वो आता है जर्नल या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो स्पेशल लॉ होता है, विशेष कानून, जिसमें हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, और अगर हम जनरल कानून की बात करें, सामान्य कानून की बात करें जनरल लॉ की, तो उसमें है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जनरल या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट जो सामान्य कानून होता है वो विशेष कानून को समाप्त नहीं करता है। तो जो ये एक्ट है अभी भी लागू है, इन्फोर्स है पूरे इंडिया में, अभी भी पूर्णतः लागू और प्रासंगिक है पूरे भारत में, जो कि हमारा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। कौन कौन सी धाराएं हैं जो इसके कवर करती हैं? एक सेक्शन है 77 व्यूमरिज्म, वाचिंग, कैप्चरिंग और शेयरिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ ए वुमेन, जैसे बाथरूम, चेंजिंग रूम में देखना, रिकॉर्ड करना। कंडीशन है विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी सहमति के। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट यह है कॉग्निजेबल और पनिशेबल ऑफेंस है, गंभीर दंडनीय अपराध है। ये हमारा किसमें है? सेक्शन 77 धारा 77 में मेंशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारी जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऐड किया गया है। जो हमारी आईपीसी थी, आईपीसी में ये सेक्शन मेंशन नहीं था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीएनएस में इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 78 धारा 78, स्टॉकिंग, पीछा करना, रिपीटेडली फॉलोइंग और कॉन्टैक्टिंग ए वुमेन, लगातार पीछा करना या ऑनलाइन ट्रैक करना। कौन सी फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन स्टॉकिंग फॉर्म में। शारीरिक या डिजिटल पीछा करना, दोनों ही इसमें इंक्लूड किया गया है। रिजल्टेंट की बात करें तो ऑफेंस विद पनिशमेंट, दंडनीय अपराध है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 धारा 78 के अकॉर्डिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन जो धारा है वो है 79, आउटरेगिंग मोडेस्टी, स्त्री की लज्जा का अनादर करना। एक्ट की बात करें तो फोर्सिंग टू अनड्रेस, किसी को फोर्स करना इंड्रेस होने के लिए, इंसल्टिंग करना, ईटीसी, जबरन कपड़े उतरवाना, अपमानजनक हरकतें करना, ये एक्ट है इसमें जो कवर है। इम्पैक्ट की बात करें तो वोलेट डिग्निटी और मोडेस्टी ऑफ वुमेन, महिला की मर्यादा का उल्लंघन करना, ये इम्पैक्ट करता है। रिजल्टेंट की बात करें तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इसकी सख्त सजा का प्रावधान है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 79 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 294 है, धारा 294 है, सेल ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, अश्लील सामग्री का विक्रय करना, बेचना। एक्ट की बात करें तो सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्प्लेइंग करना, रेंटिंग ऑब्सीन करना, बुक्स, इमेज, अश्लील किताबें हों, चित्र आदि बेचना, फैलाना, दिखाना या किराए पर देना, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है, मेंशन किया गया है। लोकेशन की बात करें तो पब्लिक स्पेस, सार्वजनिक स्थल पर। रिजल्टेंट इसका आता है पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है। कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 294 धारा 294 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कीप इन माइंड ऑल्सो हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेक्शन जो है 296 296, ऑब्सीन एक्ट और सॉन्ग, अश्लील कार्य और गीत। एक्ट की बात करें परफॉर्मिंग ऑब्सीन एक्ट, ऑब्सीन एक्ट्स,
ऑप्शन सीन, यूजिंग गेस्चर इन पब्लिक, अश्लील हरकतें करना, गीत, शब्द, इशारे सार्वजनिक स्थान पर करना पब्लिक में इम्पैक्ट करता है, पब्लिक मोरालिटी को हार्म करता है, सार्वजनिक नैतिकता को प्रभावित करता है। रिजल्ट की बात करें तो पनिशेबल ऑफेंस है, सज़ा का प्रावधान है। ये किस में मेंशन किया गया है? ये हमारे सेक्शन 296 धारा 296 में। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। या तो इसको स्कैन कर लीजिए, डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है, किसी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।